हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर वाक है इसका एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब ये चीज़ हम आपको आज इस वीडियो में आपको इसके भावार्थ डिक्टेट करेंगे, पैरा 1 और पैरा 2 के। तो उसको आप लिखना है। तो सबसे पहले रेडी रखिएगा अपनी नोटबुक जो भी है, उस पर जो वाक्य है उसका फर्स्ट का हम आपको भावार्थ डिक्टेट कर रहे हैं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं डिक्टेट करती हूँ। वाक्य के फर्स्ट का भावार्थ लिखिएगा। कवयित्री कहती है कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ वह बहुत ही कमजोर कच्चे धागे की है। ठीक है, आगे लिखिएगा इसके। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। ना जाने मेरे प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। ठीक, पूर्ण विराम लगा दीजिए। अब नीचे की लाइन से लिखिएगा। मेरे सभी प्रयास, लिखिए, मेरे सभी प्रयास बेकार हो रहे हैं यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है भी तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है। इसमें पानी अधिक देर तक नहीं रुकता, अर्थात रिस जाता है। पूर्ण विराम। नीचे की लाइन से, प्रभु से मिलने के सभी प्रयास बेकार हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर तीव्र तड़प उठती है, तड़प उठती है कि मैं अपने प्रभु से कब मिलूंगी? क्वेश्चन मार्क। नीचे की लाइन से, मुझे घर जाने की प्रबल इच्छा ने घेरा हुआ है। पूर्ण विराम। ईश्वर से मिलने की वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हे परमात्मा, मुझे भवसागर से पार कर देना। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट जो हमारा वाक आया था, रस्सी कच्चे धागे की से लेकर घर जाने की चाह है घेरे, ये पूरा कंप्लीट होता है यहाँ तक। अब मैं डिक्टेट कर रही हूँ दूसरा, तो रेडी रहिएगा। दूसरा जो पैराफ्रेज है जो कि है खा कर बंद द्वार की। ठीक है, इसका पूरा आपको भावार्थ लिखना पड़ेगा। सो आप अपना नोटबुक रखिएगा अपने पास में और तैयार हो जाइएगा इसके भावार्थ को लिखने के लिए। ठीक है, मैं डिक्टेट करती हूँ, लिखना स्टार्ट करिएगा। कवयित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। जिससे परमात्मा के मिलने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। आगे, यदि मनुष्य भोग त्याग कर
बैरागी हो जाए तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देती हैं। पूर्ण विराम। आगे नीचे की लाइन से लिखिए। कवयित्री कहती हैं कि भोग और वैराग्य के मध्य, देखिए, भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग है जो इंद्रियों को संयमित एवं नियंत्रित करने से प्राप्त होता है। ठीक, आगे लिखिएगा। वो है समानता। समानता, समानता को इन्वर्टेड कोमा में अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लीजिएगा। समानता का मार्ग, यह मार्ग मनुष्य को, लिखिए, यह मार्ग मनुष्य को दुख सुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रखता है। ठीक है, इस समानता के भाव से, लिख गया, इस समानता के भाव से मुक्ति के द्वार की कुंडी अपने आप खुल जाती और, आगे लिखिएगा, परम पिता परमात्मा से आपका मिलन संभव हो जाता है। ठीक है, परम पिता परमात्मा से आपका मिलन संभव हो जाता है। ये जो हमारा जो पैराग्राफ 2 था, यानी कि खा खाकर और बंद द्वार की, ये उसका आपको दूसरा जो पैराफ्रेज है उसका भावार्थ था, जो कि मैंने डिक्टेट किया हुआ था। आप उसको नोटबुक पे लिख रहे होंगे। ठीक, तो अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हमारा 3rd और 4th बचा हुआ है जो मैं आपको दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बेटा।